जीवन को सार्थक करने वाला कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा, फिर इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। पर ऐसा तो नसीब वालों के साथ ही होता है, और नसीब से मेरा तात्पर्य तुम्हारे चुनाव से है। 1000 में से 999 लोगों के पास कोई ऐसा ऊंचा लक्ष्य मकसद नहीं होता जिसको वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकें। तो उनको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी नहीं करेंगे तो बड़ा उपद्रव करेंगे। उनके मन में ये शिकायत, ये खलिश रह जाएगी कि बाकी दुनिया को तो कुछ खास मिल गया, हम ही चूक गए। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की होती और फिर पछता रहे होते हैं। पहले तो कुछ आदर्शों के मारे, कुछ अकड़ के मारे कह देते हैं कि नहीं करेंगे। बात थोड़ी क्रांति की लगती है, लगता है कि विद्रोही कहलाए। सारी दुनिया शादी करती है, इन्होंने शादी नहीं करी। पर 35, 40, 45 का होते होते फिर गुब्बारा पिचकने लगता है। फिर कहते हैं कि इससे भला तो वही है कि कर ही लेते। ये अध्यात्म की राह, इस पे कुछ मिल तो रहा नहीं है। हमसे भले तो वही हैं जिनके चंगू मंगू आ गए। हमको ना तो ब्रह्मा विष्णु मिल रहे हैं, ना चंगू मंगू मिल रहे हैं। अब ब्रह्मा विष्णु का तो पक्का है कि हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, जीवन भर मिले ना मिले, और मिल भी गए तो जाने कैसे होंगे। ब्रह्मा तो खास तौर पे कुछ खास आकर्षक इत्यादि नहीं लगते। सरस्वती के पीछे भाग रहे थे, सर और कटाए बैठे हैं। ये मिल भी गए तो क्या होगा। चंगू मंगू तो अपने नियंत्रण और अपनी योजना की बात है, वो तो मिल ही गए होते, बटन दबाने की देर थी। और ब्रह्मा विष्णु की खातिर चंगू मंगू को कुर्बान कर दिया, बड़ा अफसोस उठता है। तो इसीलिए दूसरों की देखा देखी या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लो कि शादी नहीं करनी है, या कि कह दो कि अरे विवेकानंद ने तो नहीं करी थी ना, रमण महर्षि ने तो नहीं करी थी ना, तो हम काहे को कर रहे हैं। गड़बड़ हो जाती है, कौवा चला हंस की चाल। उन्होंने नहीं करी थी तो उनके पास फिर जीवन को जीने के लिए एक ऊंचा ध्येय भी था। तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए ऊंचा ध्येय तो कुछ है नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आमतौर पे जो लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं उनकी बात कर रहा हूं। मन तो यही छोटी छोटी चीजों में ही लिप्त रहता है। 2 रुपया 4 रुपया, ये खाना है, ये पहनना है, इसने उससे ये बोल दिया, इसने ऐसा देख लिया, ये छोटी छोटी बातें। जिसका मन इन छोटी छोटी बातों में लिप्त रहता हो, उसने तो अपने साथ गुनाह ही कर लिया अगर शादी नहीं करी। कम से कम चंगू मंगू मिल गए होते तो दिन काटने का बहाना मिल जाता। अब दिन उजाड़, सुनसान, बंजर पड़ा है। ऊंचा लक्ष्य कोई बनाया नहीं, आसमान को समर्पित हुए नहीं, और धरती पर जो फसल काट सकते थे उससे भी चूक गए। फिर भीतर बड़ी आग उठती है, लगता है अध्यात्म को ही आग लगा दें, इसी ने मरवा दिया। कोई ऊंचा ज्ञानी, मनीषी, भक्त, संत, या फिर कोई ऊंचा वैज्ञानिक, कोई ऊंचा कलाकार, कोई ऊंचा राजनेता अगर कहे कि विवाह नहीं करना तो अच्छी बात है। सत्ता के शीर्ष
पद पर बैठा कोई राजनेता अगर अविवाहित है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए एक दूसरा बड़ा लक्ष्य है, उसके पास दिन को भरने वाले दूसरे ऊंचे काम हैं। पर यूं ही कोई आम बंदा फैशन में आकर के अविवाहित रह जाए तो फिर बाद में बहुत पछताता है।